दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। ये जो भीष्म आदि के शरीर हैं, ये मायामय होने से इनके शरीर भी अनित्य है। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी, भूत माने जो भी उत्पन्न हुआ है, भूत कहते हैं उसको जो भी उत्पन्न हुआ है जिसमें प्राण है, लेकर के पशु पक्षी जड़ चेतन जग जीव जत जो भी दृश्य है सब कुछ भूत है, क्योंकि सब में प्राण है। पेड़ों में प्राण है, जड़ जगत में प्राण है, चैतन्य जगत में व्यक्त है, किसी में अव्यक्त है। संपूर्ण प्राणी जन्म के पहले उनका शरीर नहीं होता, क्योंकि जब स्थूल शरीर कोई लेता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के शरीर है। एक कारण शरीर, जहाँ हमारे जहाँ अज्ञान के पर्दे में सब कुछ संचित, जहाँ का मुख्य कार्य चाह से जहाँ गति होती है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो 17 तत्वों का बना, वो भी नहीं दिखाई पड़ता। और तीसरा है स्थूल शरीर। तो कारण शरीर सूक्ष्म देह में सेट किया होता है, और सूक्ष्म देह स्थूल देह में सेट की जाती है। तो हम लोग केवल इस स्थूल जगत में स्थूल शरीर को ही शरीर मानते हैं, और पीछे का हमें कुछ भी पता नहीं रहता। इसलिए जितने भी शरीर तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब पहले बिना शरीर वाले थे। प्राणी मरने के बाद फिर बिना शरीर वाला हो जाता है, फिर उसके जब जन्म का योग बनता है, तब वो किसी दूसरे के विशेष कर्म की प्रेरणा देता है किसी दूसरे को। फिर जीव जिसको प्रेरणा देता है, उसी के घर में उसका जन्म पुनः होता है। जीव प्रेरणा देता है, तब वो विशेष प्राणी विशेष कर्म में संलग्न होते हैं। ये नहीं कि पहले प्राणी संलग्न हो तब जीव उसमें आए। ये बहुत रहस्य की बात है, हर कोई इस बात को नहीं जानता है। जीव अपने कर्मानुसार, उसके अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, जो भी लोग हैं जिनसे उनका लेन देन है, कितने जन्मों का, कब जब जिसका नंबर आता है, तब जीव प्रेरणा देता है, तब प्राणी किसी विशेष क्रिया में संलग्न होते हैं, तब उनके शरीर के माध्यम से वो इस जगत में प्रकट होता है। ये बात नहीं पता, तब वो उस जगत में प्रकट होता है। और शरीर छूटने के बाद भी सब बिना शरीर वाले हो जाते हैं। बीच में ही कुछ समय के लिए शरीर वाले प्रतीत होते हैं, प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आज शरीर दूसरा, कल शरीर दूसरा, क्षण क्षण इसमें परिवर्तन होता है। एक स्थिति हमें कभी उसकी प्राप्त नहीं होती, ना कोई स्थिरता होती है। इसलिए उसको मन से प्रतीत होती है कि है, उस विषय में भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए अर्जुन। अब जब ये 3 शरीर पार हो गए, चौथा जो तुरीय अवस्था है, पहले स्थूल शरीर का नाम है जागृत अवस्था, और दूसरे सूक्ष्म देह का नाम है तेजस, स्थूल देह का नाम है विश्व, जागृत अवस्था विश्व, और सूक्ष्म देह का नाम है तेजस, और जो कारण शरीर है उसका नाम है प्राज्ञ। ये 3 शरीरों के 3 नाम। अब जो तीनों शरीरों को पार कर जिसकी जागृति चौथी अवस्था में हो जाती है, इसको कहते हैं तुरीय अवस्था। माने जहां अपने होने पने का बोध जिसको होना शुरू हो गया, जो इन तीनों शरीरों को ध्यान से देखना शुरू करता है, जिसकी दृश्यानुविद्ध समाधि, जो दृश्य को अपने से अलग करके देखना शुरू कर देता है, धीमे धीमे ऐसी स्थिति आती है। जागृत अवस्था में पहले प्राणी जागता है, फिर स्वप्न अवस्था में जागता है, फिर सुषुप्त अवस्था में भी जागता है, अभी बेहोशी में जागता है। अभी हम जागृत अवस्था में भी रहते हैं, पर हमारे मन में चिंतन क्या, न शरीर का, न प्राण का, न केवल मन में जो कामना उठ रही है उसका चिंतन, और उसकी पूर्ति कैसे होगी।
या हमारे पास जो भी पदार्थ है वो कैसे संग्रहित रहे, पदार्थ जिससे मिलता है वो धन कैसे हमारे पास केंद्रित रहे, धन से हमारा जीवन है, जो भी हमें समझ में आता है हम उसी, हमें कभी न इसमें ज्ञान ही नहीं है कि हम जागृत अवस्था में हमें जाग के रहना चाहिए। स्वप्न अवस्था में कैसे जागेगा जो जागृत में नहीं जागता, जो जागृत में स्थिर हो जाता है जाग के, जिसको देखना आ जाता है, जो भी कुछ हो रहा है उसके मन में उसको देखना आ जाए, तब वो जागृत अवस्था में जागेगा। फिर जब स्वप्न में जो हो रहा है उसमें जागेगा, और जब फिर जो सुषुप्ति अवस्था में जिसमें हम लोग को अनुभूति है कि आज हम बहुत गहरे सोए, सुषुप्ति अवस्था इतनी अचेतन में स्मृति रहती है ये, और भी जागृत अवस्था में याद आती है आज बहुत अच्छी नींद आई, उस अवस्था में भी जो जागता है। उसके बाद जब तीनों अवस्थाएं अविद्या की जब क्रॉस हो जाती हैं, तब चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, जो कि आत्मबोध की अवस्था है, जहाँ चैतन्य बोध निरंतर रहता है और हम उसमें भी जागृत रहते हैं। लेकिन हमें इस बात का हमारी बुद्धि को होश नहीं है, बस हमें बुद्धि में होश आ जाना है। तो आगे ये कह रहे हैं अगले श्लोक में, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति, आश्चर्यवत् वदति तथा एव, आश्चर्यवत् वदति तथैव, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, स्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। अब ये आश्चर्यवत भगवान कह रहे हैं जो चौथी अवस्था में जाकर वो महापुरुष हो जाता है। महापुरुष माने जो पुरुष सामान्य कामनाओं में जीते हैं, उसकी अपनी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो महा हो गया। सामान्य पुरुष कामनाओं में जीने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, प्राप्त की रक्षा और जो है मिला है उसकी रक्षा, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न में लगा रहने वाला, और इससे जो अलग हट गया, जो जाग गया, जो इसको देखने लगा ध्यान से, वो महापुरुष हो गया। तो ये कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं कि क्या खेल है, ये वर्तमान में भी उपलब्धि है और लोगों को नहीं है, ये कैसा आश्चर्य है। और देखने के बाद कोई व्यक्ति, कोई दूसरा महापुरुष वैसे ही आश्चर्यवत जैसा देखता है, उसको कहने की क्षमता प्राप्त हो जाती, कह भी लेता है उसी प्रकार। एक तो केवल देख पाता है, जिसको कहते हैं गूंगे का गुण। अब दूसरा और भी पुण्यवान, और भी भाग्यवान, और भी परमात्मा की कृपा पात्र, वो उस बात को कह देता है, दूसरे से कहने में समर्थ है, आश्चर्यवत इसके तत्व को कहता है। और कोई दूसरा व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता, आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो इसको सुनकर भी इसको नहीं जान पाते, क्योंकि जो जागे हुए नहीं है वो सुनकर भी नहीं जान सकते। जो जागे हुए हैं वही कहने वाले को समझ सकते हैं, वही देख सकते हैं, वही सुन सकते हैं। अभी हमारे कान प्राकृतिक हैं, अभी हमारे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, इन पांचों का एक ही भाग जागृत है, जो जागृत बाहर का भाग है। अभी जो इसका अंतर्भाग है, जो अंतःकरण से जुड़ा हुआ भाग है, अंतःकरण का जो अंतर्भाग है, अभी ये सब सुप्त है। इसके सबके लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, जिससे अंतर्भाग भी उसी तरह जागृत हो जाए जैसे हम बाहर इंद्रियों में बाहर काम करते हैं, मन में बाहर काम करते हैं, वैसे ही जब इसका अंतर्भाग जाग जाता है तब कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति इसको देखता है, और वैसे कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्य की जो इसके तत्व को वर्णन करता है, और कोई अन्य तीसरा इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। जिसकी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्भाग जागृत नहीं है, वो इसको सुनकर भी नहीं जान सकता, वो इसके सामने चाहे जो कुछ कर दो नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता,
किसी सत्पुरुष को नहीं समझ सकता, बुद्धि से समझेगा, शब्द को रट लेगा, उस तरह का बाह्य आचरण करेगा, लेकिन उसको वो समझ नहीं पैदा हो सकती जो समझ इसमें बता रहे हैं। तो कोई कोई तो इसको देख सुनकर भी नहीं समझ पाते, हम लोग उन्हीं में से हैं, सुनकर भी नहीं समझ पाते, वैसा कहने भी लगते हैं, वैसा गाने भी लगते हैं। अहंकार को ज़्यादा तकलीफ होती है तो जैसे बहुत लोग महाराज जी के गीत गाते हैं, उनका नाम हटा के छपाने भी लगते हैं कि हमें कोई आत्मज्ञानी समझे, हमें कोई उन्हीं की तरह समझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक पाप और बन गया उससे। अब इस पाप का फल क्या होगा ये तो प्राकृतिक विधान जाने। अभी एक पाप का फल है कि आप अपने देश के किसी सत्पुरुष के गीत से आप उसका नाम हटा मिटा रहे हो, क्योंकि अपना नाम चाहते हो झूठा। अरे खुद मिट जाओगे, खुद मिटे हुए हो, खुद कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अपनी आपकी सत्ता नहीं है, आप उसका नाम मिटा रहे हो। किसी महापुरुष के नाम रखने से आपका देश गौरवान्वित होता है, आप उसका नाम जपते हैं, लेते, उसका स्मरण होता है, आपको उनसे आपका संबंध जुड़ता है, आपके अंदर की अज्ञान की ग्रंथि करती है। लेकिन ये जो बकबक करने वाले लोग हैं, इनको ये बातें नहीं पता, कैसा ज्ञान है ये। तो कोई सुन करके भी इस आत्मा को नहीं जानता। तो हम सब उन्हीं में से हैं। दूसरे का चुरा लो, छीन लो, झपट लो, किताब चुरा लो, अक्षर चुरा लो, धन चुरा, सब कुछ करके अपने को समृद्ध बनाने की चेष्टा ये ऐसे ही जड़ बुद्धि लोगों की हुआ करती। देहि नित्यम अवधोयम, देहि नित्यम अवधोयम, देहे सर्वस्य भारत, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं सोचितुमर्हसि, न त्वं सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये जो देही माने जो देह को धारण किए हैं आत्मा, ये सबके शरीर में जितने भी शरीर दिखते हैं, सबके शरीर में ये आत्मा अबद्ध है। इसको कभी बद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 5 तत्वों से परे है। 25 तत्व, 5 का भाग 25 में 25 तत्वों से परे है। तो जो जिसमें 25 तत्व का अंश है ही नहीं, केवल एक झलक है इस शरीर में, उसको कोई कैसे मार सकता है। ये अबद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा को तो ना कोई मार सकता है और ना ही कोई मरता है। अगर कोई कहता है, पिछले श्लोकों में पढ़ा, इसको मारने वाला समझता है, मरने वाला समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा का और देह का संबंध क्या है। इस संबंध का विवेक जब तक नहीं होता, तब तक हमको गीता में ये बात समझ में नहीं आ सकती। और संबंध चित्त छाया का है, चैतन्य छाया का है, डायरेक्ट संबंध नहीं है। शरीर तीसरे नंबर पर है, सूक्ष्म शरीर दूसरे नंबर पर है, तुरीय अवस्था, तुरीय पहले नंबर पर, उसके बाद कारण शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद। इसलिए शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्म पिचावेक्षा, स्वधर्म पिचावेक्षा, न विकंतुमर्हसि, न विकंतुमर्हसि, धर्म्यादि युद्धाश्रेयो, धर्म्यादि युद्धाश्रेयो, यक्षत्रियस्य न विद्यते, यक्षत्रियस्य न विद्यते। और तुम अपने धर्म को देखकर, यहाँ पर अपना धर्म, तुमने जिसको अपना धर्म माना, तुमने जैसे कल बताया था, जातस्य का अर्थ होता है प्राणी, और जहाँ वो उत्पन्न होता है, जिस परिसर में उत्पन्न होता है परिकर में, उस परिकर में उत्पन्न होने वाले को कहते हैं उसकी जाति, उसकी पहचान। तो ये जो अपने धर्म को देखकर तुम जिस समाज में उत्पन्न हुए हो, तुमने जो धर्म स्वीकारा है, तुम्हारा जो परिकर है वो क्षत्रियों का परिकर है, बलशालियों का परिकर है, राज रक्षा वालों का परिकर है, सेवा करने वालों का परिकर है। और अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। तुम भय करने योग्य नहीं हो,
तुम्हारे भीतर वो योग्यता है कि तुमको भय न हो। ऊपर ऊपर तुमको भय हो रहा है, तो जिसको ऊपर ऊपर भय हो रहा है उसको तो अभय किया जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर वो प्रकृति में वो चीज है उसको नहीं बनाया जा सकता। तो अर्जुन की प्रकृति में कुछ और है और अर्जुन ऊपर से देख करके व्यवहार में कुछ और है। अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य श्रेय क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याणकारक कर्म नहीं। धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर, धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर धर्म क्या है कि सारी दैवी संपदा का आवाहन जहाँ नष्ट हो रहा है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं रह गया, स्मरण नहीं रह गया, महापुरुषों का आदर सत्कार नहीं रह गया, एक दूसरे के प्रति ज्ञान का आदर नहीं रह गया, बड़े छोटे की मर्यादाएं समाप्त हो गई, वहाँ सब जगह अधर्म व्याप्त हो गया। उसमें धर्म की परिधि में उसको लाने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो धर्म युद्ध है। इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। अगर क्षत्रिय नहीं ये सब करेंगे तो कौन करेगा? ब्राह्मणों में तो दम ही नहीं होती, उनमें दम नहीं होती। क्षत्रियों में वो साहस होता है जो इस तरह का काम कर सके, और कोई कर्तव्य तुम्हारे लिए नहीं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ये पार्थ, अब ये तुमने कोई प्रयास नहीं किया कि तुम युद्ध करोगे अपने परिवार वालों से, अपने घर में ही तुम बंदूकें चलाओगे, तुम्हारा कोई प्रयत्न नहीं है। अगर प्रयत्न है तब तो वो अहंकार का कर्म हो गया। अगर कोई प्रयत्न रहित चीज है तो वो परमात्मा की कृपा हो गई, परमात्मा के नियम से तुम्हें प्राप्त हुआ। तुमने तो कोई रचना की नहीं, अब तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गया। तो हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए, जो प्राकृतिक विधान से प्राप्त हो गया, प्रकृति के नियम से तुम्हें प्राप्त, और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाला। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं, जिसमें उनका अहंकार भी बच जाता, अहंकार शुद्ध हो जाता, और प्राकृतिक रूप से जो उनको कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ उसको वो करते हैं, उस नियम का पालन करते हैं, तो उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग की तरह उनका जीवन होता है। मन इतना निर्भय और शांत होता है, सर्वत्र सुख का अनुभव होता है, अंतर में आनंद का अनुभव होता है। और तो इसलिए भाग्यवान, तुम्हारा भाग्य इसलिए है, भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही ऐसे युद्ध को पाते हैं। सामान्य भाग्य वाले व्यक्ति, अपुण्यवान व्यक्ति इस तरह का प्रकृति उनको नियोजित नहीं करती बड़े काम करने के लिए। बड़े काम भाग्यवान लोगों को ही नियोजन किया जाता है, बड़े काम बड़े लोगों से ही करवाए जाते हैं, छोटे लोग उसमें सहायक नहीं होते। तो तुम्हारा ऐसा भाग्य है कि जो तुम्हें ये युद्ध प्राप्त हुआ। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसे ततः स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापं वाप्स्यसि। और यदि तुम इस जो तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक विधान से प्राप्त हुआ है, ये धर्म युद्ध संग्राम अगर तुम इसको नहीं करते हो तो स्वधर्म, तुम अपने स्वधर्म को खो दोगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही तुम्हें क्षत्रिय से ही प्राप्त हुआ। ऐसे घर में तुम्हारा जन्म हुआ। व्यक्ति को तो याद नहीं था उसको कहाँ पैदा होना है, प्रकृति उसको नियोजित करती है कि तुम्हारा कहाँ डेवलपमेंट होगा, तुम कहाँ बढ़ सकते हो, और तुमने क्या चाहा है। तुमने तामसी वृत्तियों की पूर्ति चाहिए, राजसी वृत्तियों की पूर्ति चाहिए कि सात्विक वृत्तियों की पूर्ति चाहिए। तुम्हारे पाप और पुण्य के अनुसार ही तुम्हें उस तरह की परिस्थिति में
तुम्हारे को उसी तरह की जाति मिलती है जिस तरह को तुम्हारा वर्ण होता, प्रकृति होती है। प्रकृति अपने अनुसार ही उस जगह पर पैदा करती है, तुम्हें उत्पन्न करती है। तो तुम जो क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अगर इस स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुए अपने इस धर्म का पालन नहीं करते तो तुम्हारी यश कीर्ति भी खो जाएगी। ये कैसा राजा था, इतना अनाचार होने पर भी नहीं बोला, और स्वधर्म तो तुम्हारा गया। क्षत्रिय का क्या धर्म है तुम तो जानते ही हो, तुम्हें पाप को प्राप्त होगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। फिर दोबारा पतन का अर्थ है दोबारा तुम क्षत्रिय नहीं बन सकते, कायदे से ऊपर आगे ऊपर जाना चाहिए। फिर तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा, तुम्हें नीचे क्लास मिल जाएगी। जब ऊपर के नंबर नहीं ला सकते, फेल हो जाओगे तो तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा, तुम नीचे कायरता की श्रेणी में आ जाओगे, तो तुम्हें अपकीर्ति मिलेगी। और व्यवहारिक जीवन में अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिम् मरणात् तिरिच्यते। और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, इतिहास तुम्हारी निंदा करेगा, बहुत समय तक तुम्हारी अपकीर्ति भी रहेगी, उसको कथन भी लोग करेंगे। और कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति हो, कोई भी थोड़ा जिसकी बुद्धि जागृत है, कोई भी जागृत व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के लिए संभावित जिसमें अनेक संभावनाएं हैं, ऐसी संभावनाओं को जिनमें संभावनाएं खुल सकती, सत्य की ओर जाने की संभावना जिसके अंदर है, सत्य की ओर जाने की संभावना जिसके अंदर है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जिसकी अंदर सत्य की ओर जाने की संभावना होती है, अर्थात उसके उतने पुण्य होते हैं, अर्थात उसको उतना संग, अच्छा संग होता है, और उसमें क्षमता योग्यता भी होती। तो अर्जुन में तीनों चीजें हैं, इसलिए उनको कहा संभावितस्य, इनमें इतनी गहरी संभावना है, अर्थात इतना माननीय पुरुष के लिए मरण से अपकीर्ति बहुत खराब होती है। मर जाना अच्छा है, लेकिन अपकीर्ति होना जिसमें तीन चीजें हो, महापुरुष का, सत्पुरुष का संग हो, और उसके इतने अपने पुण्य हो, और उसमें जीवन जागृति की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए मरने से, अपकीर्ति से अच्छा मरण है, उसको अपकीर्ति होकर जीना अच्छा नहीं इस जगत में। भयात रणात उपरतमा भयात मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके लिए जो अभी तुमको बहुत अच्छा मानते हैं, भाई अर्जुन किसके साथी? कृष्ण के, कृष्ण उनके मित्र हैं। तुमको जो लोग बहुत माननीय, बहुमत तुम्हारे साथ है कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, सब लोग तुम्हारे साथ हैं, और बहुत माननीय है, बहुमत को प्राप्त होकर भी इस तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, मानी अपकीर्ति तुम्हारी हो जाएगी। महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, ये डर गया इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन डर गए। अवाच्यवादांश वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं मुखिम्। और तुम्हारे जो प्रतिपक्षी लोग हैं, जो तुम्हें अपना शत्रु मानते, याद रखना अर्जुन शत्रु नहीं मानते। अगर अर्जुन शत्रु मानते तो इतनी दुखद परिस्थिति काहे को उनका धनुष छूट जाता। जो तुम्हें अपना शत्रु मानते, जो तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, वैरी लोग, अहिता, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, जो तुम्हारे लिए अहित, जो तुम्हें अपना अहितकर समझते हैं, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, अपना भी हित नहीं चाहते,
वे लोग तुम्हारे सामर्थ्य को निंदा करेंगे और बहुत से अवाच्य वादान ना कहने वाली बातें भी कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख और क्या होगा? अगर तुम्हें जब वो सब सुनाई पड़ेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा अर्जुन। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इसमें दो बातें हैं। अगर तुम जीत गए तो स्वर्ग जाओगे, मर गए तो स्वर्ग जाओगे, जीत गए तो पृथ्वी पे स्वर्ग है, उसका सुख भोगोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन, या तो तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा, और अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी का जो स्वर्ग है उसको तुम भोग करोगे। इससे अर्जुन युद्ध के लिए तुम निश्चय करो, क्योंकि तुम्हें युद्ध प्राप्त हुआ है और ये लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, तो उनकी मान्यता की भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। निश्चय होकर के युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। सुखे सुख दुखे समे कृत्वा, दुःखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयौ, लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापं पास्यसि, नैवं पापं पास्यसि। क्योंकि अर्जुन, जितना भी द्वंद्व जगत है सब ये व्यवहारिक सत्ता में है। देह के साथ है। जितना देह के सुख से जुड़ा हुआ मन है उसके लिए सुख दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, और इसमें अगर तुम इसको समान समझोगे तब तो इसके उपरांत इन दोनों को एक सा समझो। जय को पराजय को, सुख को दुख को, लाभ को हानि को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार का अगर तुम युद्ध करोगे, समान समझते हुए युद्ध करने को खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप, तुम्हारा किसी भी तरह का पतन, तुम्हारा किसी भी तरह की मन जड़ता को प्राप्त नहीं होगा, तामसी स्थिति को मन प्राप्त नहीं होगा। अंदर से तुम्हें प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होगी। एषा ते अभीथा सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एक बात करो, ये जो सांख्य की बात बताई, सांख्य माने ज्ञान, ये जो अभी तुम्हें ज्ञान की बात बताई है, ज्ञान योग के विषय में कही, और इसी को अब योग के लिए सुनो, निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। ये बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। सांख्य की बात तुमसे ज्ञान योग के लिए कही गई, जिस ज्ञान से तुम्हें योग प्राप्त हो जाएगा, आत्मा की ओर तुम्हारी गति हो जाएगी। और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर, निष्काम कर्म योग की बुद्धि से युक्त होकर के कर्म बंधनम, कर्म के बंधन को प्रहास्यसि, अच्छी तरह से नाश कर दो, अच्छी तरह से कर्म बंधन को समाप्त कर दोगे। जो तुम्हारा कर्म बंधन है पिछला, जो कर्म बंधन होगा इससे, इस बुद्धि को जो भी हम तुमसे निष्काम कर्मयोग के विषय में कहने जा रहे हैं, अगर इसका आचरण हो गया तो इसके आचरण होने का परिणाम ये होता है कि इस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधनम, कर्म के बंधन को अच्छी तरह से समाप्त कर लोगे, अच्छी तरह से नाश कर दो। नेहा विक्रमनाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्,
निष्काम कर्मयोग का अविक्रम नाशा, निष्काम कर्मयोग के आरंभ का, अर्थात बीज का नाश नहीं होता। निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात जो शुरुआत है, बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। उसका परिणाम भी ऐसा नहीं आता कि तुम्हें बंधन प्राप्त हो, वो भी दोष नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग के धर्म का थोड़ा सा भी अगर पालन तुमने कर लिया, इसका अगर थोड़ा भी साधन करना जान लिया, तो महता भयात् त्रायते, इस महान भय से उद्धार हो जाता। महान भय, अब युद्ध में जा रहे हैं तो महान भय तो है, अर्थात महता भयात् त्रायते, महान भय से अपना उद्धार तो कर लोगे। और सबसे महान भय क्या है? छिन जाने का भय, छूट जाने का भय। अब वस्तु से लेकर के आपके मन तक महान भय है। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हिनन्ताश्च, बहुशाखा हिनन्ताश्च, बुद्धयो अव्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां। हे अर्जुन, इस मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक है। निश्चय जो निष्काम कर्मयोग का मार्ग है, इसमें एक निश्चय, बुद्धि का निश्चय, एक बुद्धि है निश्चय करने वाली। और जो निष्काम नहीं है, जो सकामी लोग हैं, उनकी, उन पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली हैं, अनंत भेदों वाली बुद्धियां उनकी। और जो निष्काम कर्मयोग को धारण करता है, उसका पालन करता, उसकी निश्चय बुद्धि एक होती है। अब जो सकामी लोग हैं, उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत बुद्धि होती हैं। उनकी बुद्धियां कैसी होती हैं? समझिए वो लोग कैसे होते हैं। यामिमां पुष्मितां वाचम, प्रवदन्ति अविपश्चिताः, वेदवादरता पार्थ, नान्यदस्तीति वादिनाः, कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां, भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे अर्जुन, जो निष्काम कर्मयोग वाला नहीं है, जिसकी एक बुद्धि नहीं है, लक्ष्य में जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसकी बुद्धि में दृढ़ता नहीं है, जिसमें मन की चंचलता जिसको अपने, जिसकी बुद्धि को अपने वश में निरंतर करती रहती है, सकामी पुरुष केवल फल में ही विश्वास रखते हैं। जैसे हम लोगों से कुछ कहा जाए, ऐसा करना है, हमें क्या मिलेगा, हम ऐसा क्यों करें, इसमें हमें क्या लाभ है, यही ना। सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में ही विश्वास रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते, अपने मन के सुख को ही परम श्रेष्ठ मानते। जो वो चाहते हैं वही सुख उनको प्राप्त हो जाए, उसका परिणाम उन्हें न मिले। ऐसे लोग अपने मन के मोद प्रमोद को में ही आनंद लेते रहते हैं, अपने शरीर का काम भी नहीं करना चाहते, अपनी इंद्रियों को भी नहीं तपाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, केवल उनका मन सुखी हो। मन में जो चाहते हैं वो तुरंत होता जाए, तुरंत होता जाए। ऐसे लोग जो सकामी पुरुष हैं, केवल फल श्रुति में प्रीति रखते हैं। फल उनको मिलेगा तभी वो कुछ करेंगे, अगर उसका फल उनको नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेंगे। इसी को श्रेष्ठ मानते हैं, इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। हमारे मन का सुख ही सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। ऐसा कहते हैं और कुछ नहीं है। ये अविपश्चिता, ये अविवेकी लोग जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार वाली, इस प्रकार की
दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। जन्म हुआ है भोगने के लिए, केवल जन्म हुआ है। यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो अविवेकी लोग हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म लेने के बाद केवल उन्हें कर्म का फल चाहिए। ऐसा जो मिलेगा, अगर उन्हें कर्म का फल न मिला तो वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। पहले उन्हें कर्म का फल चाहिए, बाद में उनका कदम आगे बढ़ता है। और उन्हें फल में चाहिए क्या? भोग ऐश्वर्य, भोग चाहिए, उसके लिए उन्हें ऐश्वर्य चाहिए। और उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी क्रियाओं का विस्तार करते हैं। ऐसी इस प्रकार की दिखाऊ पुष्पिताम, बड़ा मधुर, बड़ा कोमल, बड़ा लोभयुक्त, ऐसी वो वाणी बोलते हैं, वाणी को कहते हैं। और ऐसे लोग भोग में आसक्त हो जाते हैं, अविवेक, अंधे हो जाते हैं अंदर से, उनकी बुद्धि अस्थिर होती है, उनकी बुद्धि की दृष्टि खुली नहीं होती। और भोग ऐश्वर्य प्रसन्तानां दया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसे लोग जो दिखाऊ वाणी बोलते हैं, देखने में जो बड़ी मधुर है, मेव मेव करके बोलते हैं, बहुत धीमे, बड़ा सुखकारी वाणी बोलते हैं, उस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम, बहुतों का चित्त हर जाता है। और भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति, उन पुरुषों के अंतःकरण में भोग और ऐश्वर्य के प्रति अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उनको बस चाहिए ही चाहिए। उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती कि शरीर की कितनी आवश्यकता है, मन की कितनी आवश्यकता है, धन बहुत जोड़े जाएंगे, सम्मान बहुत जोड़े, कुल मिलाकर उन्हीं को चाहिए, बाकी दुनिया में और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी उनमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्था यो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, सारे वेद तीन गुणों का कार्य, सत्वगुण रजगुण तमगुण, इन तीन गुणों का कार्य जो त्रैगुण्य विषय, संसार का विषय केवल तीन गुण, सत्वगुण रजगुण तमगुण, इससे ऊपर का सुख संसार में नहीं मिलता। और इन्हीं को प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए असंसारी, जो संसार का काम है, संसार में केवल तीन गुणों का ही कार्य दिखाई पड़ता है, सत्व गुण का, रजगुण का, तम गुण का, इन्हीं की वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। ये इसलिए संसार को विषय इतना ही है और इन्हीं को वो लोग जानना चाहते हैं। और निस्त्रयी गुण्य, असंसारी अर्थात जो निष्कामी है, वो निर्द्वंद हो पाता है। ये सकामी हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, जो निष्कामी है वो निर्द्वंद हो पाता है, नित्य वस्तु में उसकी स्थिति हो जाती है। योग क्षोम को न चाहने वाला, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ छूटे, प्रारब्धानुसार कुछ भी आए कुछ भी जाए, योग क्षोम को न चाहे, एक योग क्षेम को न चाहने वाला, हमको ये मिल जाए भगवान, ये मिल जाए, ये छूट जाए, ऐसा वो आत्मपरायण होता है। आत्मा में उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है, आत्मपरायण। अभी जो संसारी लोग हैं सकामी मन परायण, मन की कामनाओं के परायण, मन के सुख परायण, वो सब तीन गुण में ही निहित है, सत्वरजतम में। लेकिन जो निष्कामी व्यक्ति है वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर के नित्य वस्तु में स्थिति होने, सत्वस्था, सत्व में स्थित होने लगता है। और योग स्वयं को न चाहने वाला, योग का अर्थ होता है अप्राप्त की प्राप्ति योग है, और प्राप्त है उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। ये उसको भी नहीं चाहता और वो आत्मपरायण होने लगता है, आत्मा की ओर उसकी गति होने लगती, उसमें उसकी स्थिरता होने लगती। क्योंकि यावानर्थ उदपाने सर्वत
संप्लुता संप्लुतो ततोदके संप्लुता संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः। मनुष्य का, क्योंकि जितना प्रयोजन मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में रहता है। बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया, सब चारों तरफ से जिसमें जल ही जल है, और फिर उसको छोटा जलाशय प्राप्त हुआ तो मनुष्य का कितना प्रयोजन रहता है। उसी प्रकार अच्छी तरह विजानतः, जो अपने को और जो ब्रह्म तत्व को अच्छी प्रकार से जान लेता है, ऐसे ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जब वो स्वयं उसमें स्थित हो गया तो फिर उसको वेदों में जो लिखा है सकाम निष्काम, उसको उसमें कोई विशेष अधिक प्रयोजन नहीं रहता। जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने के लिए, फिर आनंद के लिए, सुख के लिए फिर वेदों की आवश्यकता भी नहीं रहती। और अर्जुन, अगला श्लोक है, इसलिए तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है। कर्म करने से हमें ये मिले ये न मिले, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल किस प्रकार का होगा, हर एक के साथ हर कर्म का फल उस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल शरीर से ही कर्म करता है, इंद्रियों को संयुक्त करके कर्म करता है, कोई उसके साथ मन को संयुक्त करके कर्म करता है, कोई बुद्धि में ज्ञान युक्त होकर कर्म करता है, कोई परमात्मा का ध्यान धारण करते हुए सब प्रकार से बुद्धि युक्त होकर कर्म करता है, और कोई आत्मस्थित होकर के कुछ करता है। तो हरेक के कर्म करने में अंतर है, और हरेक को फिर उसका फल भी प्राप्त करने में अंतर होता है। इसलिए अर्जुन, तुम इस चक्कर में पड़ो ही ना। तुम्हारा केवल कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तुम कर्म फल के वासना वाला भी मत बनो, हमें ये मिले हमें ये मिले, सकाम हो जाओगे, बुद्धि फिर स्थिर नहीं रहेगी, और फिर तुम्हारी कर्म ना करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए। हम ये करें ये न करें, जो सामने है तुम्हें वही करना है। अब इसके बाद हम लोग कल करेंगे। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। ध्यान में देखते हुए तुम अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि द्वंद्वों में आत्मस्थ रह सको, ऐसी साधना को साधने का पक्ष लो। अभी तक फल की चाह रखकर जो कुछ भी किया फल के आधार पर किया, सकाम होकर के किया, अभी जो पढ़ा फल की चाह रखकर ही कर्म करते रहे। अब फलाशा को छोड़कर दृष्टा होकर प्रकृति के द्वारा कर्म होते हुए देखने की योग्यता को प्राप्त करो, तभी तुम सच्चे साधक हो। कर्ता अहंकार की सीमा को ध्यान से देखते हुए पार किया जा सकता है। इस प्रकार ध्यान की दृढ़ता में साक्षी चेतन केवल निर्गुण तत्व का बोध होता है। जब तक मन कुछ कर्तव्य निर्णय करता है, निंदा करता है, मान्यताओं के अनुसार क्षुभित होता है, तब तक सजग नहीं है। महत्वाकांक्षा ही प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। मनन करते हुए तुम लालच से, भय से, महत्वाकांक्षा आदि मानसिक रोगों से अपने को मुक्त कर सकते हो। मन की प्रक्रियाओं को ध्यान से देखा जा सकता है।
और अपने को उनके प्रभाव से बचा सकते हो। जो वस्तु जैसी है उसके गुण स्वभाव को वैसा ध्यान के द्वारा जानो, फिर देखो और फिर उसके प्रकाशक सत्य का भी अनुभव करने की क्षमता जुटाओ। ध्यान से मन को देखने पर ऐसा ज्ञात होता है ये सदा अपने खालीपन को भरने का प्रयास करता है ना, और एक खाली ही बना रहता है। और जब जिस दिन मन को भरने का प्रयास छोड़ देता है उस दिन इसकी रिक्तता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को न मानो, मन की न मानो। ये महाराज जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मन को न मानो, मन की न मानो। मन के अनुसार मत चलो। पशु प्रकृति को स्वश रख कर प्रभु तक पहुंचने की सदगति, परम गति प्राप्त कर सकते हो। ये मन ही सब कुछ करता है, मन ही कुछ सुनता है, उसे मानता है और मन ही मनन करता है। मन ही मूर्ति का निर्माण करता है, फिर अपनी रचना से भाव द्वारा शक्ति प्राप्त करता है। मन ही सब कुछ बनाता है और मिटाता है। मन ही सब कुछ मन ही रचता है, लेकिन सत्य की रचना मन नहीं कर सकता। फिर सत्य से संबंधित कल्पना कर लेता है, उस कल्पना में ही संतुष्ट होता है। और तुम ये सब समझते हुए एकांतपन में अकेलेपन से भागो नहीं। मन उबेगा, सोचेगा कुछ करें, लेकिन तुम उठो नहीं। तुम सत्य बोध की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करो, कोई सहारा न खोजो, तभी मन तुम्हारा विचित्र समृद्धि प्राप्त करेगा। अगर मन को समृद्ध करना चाहते हो तो इसलिए अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। बिगड़ा है तो उसका भी सुधार करो। अभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। कभी अवसर है यदि सत्संग से ज्ञान रहोगे। कभी अवसर है यदि सत्संग से ज्ञान रहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम जग से कुछ न चाहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम जग से कुछ न चाहोगे। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर लो। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर लो। बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा ही। शरण सद्गुरु की लोगे वो सब मार्ग दिखाएगा ही। शरण सद्गुरु की लोगे वो सब मार्ग दिखाएगा ही। सदा कुछ भी न रहे
परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। प्रेम में प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान लेना। प्रेम में प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। असत से असंग होकर सत्स्वरूप को जान लेना। असत से असंग होकर सत्स्वरूप को जान लेना। अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार करना। अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार करना। कभी मिला है तो उसका भी सुधार करना। कभी बिगड़ा है तो उसका भी सुधार करना। अरे तुम परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। अरे तुम परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।